बच्चों, आज हम करते हैं क्लास 7 का चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन के बारे में आप पहले क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम आपको एक बार शुरू से बता देते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है वो नंबर जो a बाय b की फॉर्म में होता है, और a या b कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं। नेचुरल नंबर हमने वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि होल नंबर, आपको पता है होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 का डिफरेंस है, और आपको ये भी पता है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। अगर हम होल नंबर वर्ड यूज़ करेंगे तो हमें साथ में ये कहना पड़ेगा कि b इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्या a 0 हो जाएगा तो आपका फ्रैक्शन बनेगा? तो इस बात को एक बार आपको बोर्ड पे बताते हैं कि फ्रैक्शन जो है हमारा, इसका मतलब है कि कोई भी नंबर a अपॉन b की फॉर्म में है। तो दैट मीन्स कि a बाय b ये हमारा फ्रैक्शन है, a अपॉन b हमारा फ्रैक्शन है, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि a एंड b एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है कि नेचुरल नंबर हमारे कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। अब होल नंबर हमने इसलिए वर्ड नहीं यूज़ किया क्योंकि होल नंबर और नेचुरल नंबर में 0 का डिफरेंस होता है। तो 0 अगर हमारा डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाएगा तो ये आपको पता है कि हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते। डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं आता है, तो डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम इसको होल नंबर बोलेंगे तो हमें ये बताना पड़ेगा कि b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अपॉन में तो 0 आ नहीं सकता। लेकिन अगर क्या a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारा फ्रैक्शन किसके इक्वल रहेगा? 0। आगे हम उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं या प्लस माइनस करते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन ही 0 हो जाएगा। तो अगर बाई चांस आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है 0/4, तो वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। आगे हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है उसमें। जैसे 0/4 इज इक्वल टू 0। अगर न्यूमिनेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में कोई सा भी नंबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमें कोई कैलकुलेट ही नहीं करना है। इसलिए हम ये सिंपल कह सकते हैं कि हमारा ये a अपॉन b की फॉर्म में कोई भी नेचुरल नंबर यानी 1 से स्टार्ट होके पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव नंबर नहीं होंगे। नेगेटिव नंबर फ्रैक्शंस में नहीं होते हैं, मगर अगर आपको a बाय b की फॉर्म में कोई नेगेटिव नंबर मिलता है तो वो हमारा फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो फ्रैक्शन 3 टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं जो अभी तक आपने पढ़े हुए हैं: प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन आप सबको पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जहां न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, जैसे 1/2, 3/4 या फिर 2/3, कुछ भी हो सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर से बड़ा होगा, न्यूमिनेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि किसी भी एक चीज़ के पार्ट करना। जैसे आप और आपके फ्रेंड्स पिज़्ज़ा शेयर कर रहे हैं, तो हम उस पिज़्ज़ा को, अगर आप और आपका 2 या 1 फ्रेंड्स हैं, 3 आप फ्रेंड्स हैं, तो आप 3 फ्रेंड्स उसको शेयर करते हो। आप लोगों ने कभी ना कभी अपने फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर शेयर किया होगा। तो वो जो शेयरिंग है वो ही फ्रैक्शन है। हम कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में से अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ या सिबलिंग्स के साथ शेयर करते हैं, तो उस शेयरिंग को, वो जो थोड़ा थोड़ा आप लोगों के पास पार्ट आता है, उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो हम ऑब्वियस सी बात है कि एक ही चीज़ में से शेयर कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ है ही नहीं तो हम उसको शेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए नेगेटिव में फ्रैक्शन का पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ आप जिस पार्ट में उसको शेयर कर रहे हो, उसको अगर हम वापस उसी पार्ट को वापस रख देते हैं तो वो कंप्लीट आ जाएगा एक। दैट मीन्स कि फ्रैक्शन का सम जो है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो 1 होता है। अगर हमें जैसे उसका कोई एक पार्ट गिवन है, ठीक है, अगर हमसे ये कहा जाता है कि मेरा शेयर जो है वो 1/3 है, तो मेरी फ्रेंड का शेयर कितना होगा? आप बताओ। 1/3 अगर मेरा शेयर है तो मेरी फ्रेंड के पास क्या जाएगा? अब आप उसको जैसे 6 क्लास में जो हमने बच्चों को बताया, तो उसमें से 1 में से आप माइनस करोगे, क्योंकि हमें पता है कि टोटल जो है वो एक 1 है। उसमें से अगर हम उसका पार्ट कर देते हैं, 1/3 को हम निकालेंगे तो रिमेनिंग होगा। रिमेनिंग निकालने के लिए आपको एलसीएम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो मैं आपको मेथड बता रही हूँ उसमें आपको एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं है।
आप फ्रैक्शन तो इजीली निकाल सकते हो, 1 सेकेंड आपको लगेगा, आपको थोड़ा सा बस ध्यान से सुनना है और आप फटाफट बता सकते हो कि रिमेनिंग फ्रैक्शन क्या होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं, नहीं तो आप इसको जैसे छोटी क्लासेस में तो बच्चों को कहा जाता है कि इसको आप शेड करो या फिर रिमेनिंग पार्ट आपको बताओ, तो वो उसको कैलकुलेट ही करते रह जाते हैं, जबकि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप ये समझ लो कि जो डिनोमिनेटर होता है और न्यूमिनेटर, ठीक है, उन दोनों को अभी मैंने बोला कि वो इक्वल 1 आना चाहिए। अब वो कैसे होगा, अभी टोटल जैसे हम यहाँ देखते हैं कि मैंने यहाँ पे ट्राइंगल के 2 पार्ट कर रखे हैं, आई होप अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ट्राइंगल के 2 पार्ट कर रखे हैं, ठीक है। अगर एक पार्ट को मैं शेड किया है और दूसरे को नहीं किया है, ठीक है, अगर मैं इन दोनों पार्ट का सम कर दूं 1 + 1 तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो हम डिनोमिनेटर में वो नंबर लिखते हैं जिसमें हम उसको इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं, जितने भी पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और उसका जो पार्ट हमें चाहिए होता है, चाहे वो शेडेड हो या अनशेडेड हो, उसको हम न्यूमिनेटर में लिख देते हैं। तो अब हम आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल में बता देते हैं। जैसे सपोज 1/3 जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि 1/3 अगर मेरा पार्ट है तो मेरे फ्रेंड का पार्ट क्या होगा। तो इसके लिए आप सिंपल कुछ नहीं करेंगे, बस माइंड में क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर को माइनस कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी फ्रेंड का पार्ट जो है 3 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो वो क्या आएगा 2/3। तो 2/3 अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, ठीक है, मतलब मेरा और मेरी फ्रेंड का पार्ट अगर हम मिला दे तो वो 1 बन जाएगा। कैसे, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है, ठीक है, तो हम यहाँ डिनोमिनेटर में 3 लिख देंगे। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिर्फ न्यूमिनेटर को प्लस कर सकते हैं, 2 + 1 = 3, ठीक है। ऊपर नीचे हम इसको डिवाइड कर देंगे, आपको पता है 1 आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1, और ये ही फ्रैक्शन है, ठीक है। तो अब आपसे अगर कोई भी पार्ट आपको गिवन हो और आपसे रिमेनिंग पार्ट पूछा जाए तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डिनोमिनेटर में से माइंड में माइनस कर सकते हैं अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, और आप रिमेनिंग पार्ट को निकाल सकते हैं। कैसे, एक और देखते हैं एग्जांपल, जैसे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे टोटल मैंने 5 पार्ट्स कर रखे थे, ठीक है। तो अब अगर हम देखते हैं कि शेडेड पार्ट अगर हम इसमें देखते हैं कि कितने हैं, तो वो है ऊपर 1 2 3, ठीक है। तो शेडेड पार्ट आते हैं 3/5। क्यों, क्योंकि जो इसके टोटल पार्ट्स हमने किए हैं वो 5 है और शेडेड पार्ट 3 है। तो अगर मेरे से पूछा जाए अनशेडेड पार्ट क्या है, तो अगर मेरे पास ये है तो मैं इसको काउंट करूंगी, अगर नहीं है, अगर मुझे एक फ्रैक्शन ऐसा गिवन है और मेरे से पूछा जाता है कि इसका रिमेनिंग पार्ट क्या है, तो हम इजीली बता सकते हैं 2/5 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हम मेंटल मैथ में कर सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब आपको समझ में आ गया इसकी कैलकुलेशन प्रॉपर फ्रैक्शन की रिमेनिंग पार्ट की कैसे करते हैं। अच्छा, अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जो आपके डिनोमिनेटर में नंबर है उसमें से आप न्यूमिनेटर को माइनस कर दो अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो बाकी रिमेनिंग पार्ट आपका निकल जाएगा। सब देखते हैं, जैसे ये एक पिज्जा है, ठीक है। तो एक पिज्जा के आप कितने भी पार्ट्स कर, सोचो आप और आपके फ्रेंड्स शेयर कर रहे हैं एक पिज्जा को, तो अगर ये टोटल मैंने इसके 8 पार्ट्स किए हैं, आप 8 फ्रेंड्स हो और इसको शेयर कर रहे हो, तो सपोज आपके पास कितना आएगा 1/8, बाकी बच्चों के पास कितना जाएगा 1/8, क्योंकि आप 8 फ्रेंड्स हो, सबने उसका एक एक पार्ट ले लिया, ठीक है। अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो 1 आपका, 1 आपके फ्रेंड का, 1 किसी दूसरे फ्रेंड का, तो ऐसे करके सबने इसका एक एक पार्ट ले लिया, ठीक है, सबके पास एक एक पार्ट चला गया। अगर हम तो सबको कंबाइंड कर दें तो वापस हमारा पिज्जा बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम सबसे सारे फ्रेंड्स अगर वापस अपने पार्ट को वहां पे लगा देते हैं तो वापस हमारा एक पिज्जा पूरा बन जाएगा, ठीक है। अब हम ऐसा इसको दूसरे तरीके से बात करते हैं कि सपोज अब आप 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, 4 फ्रेंड्स हैं और सबके पास 2 2 2 2 पार्ट आता है, ठीक है, या आपके किसी एक फ्रेंड ने 2 से ज्यादा ले लिया, किसी एक को कम मिल गया, या कुछ कम आए हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि जितने फ्रेंड्स हैं उतने आप सब उसको शेयर करो। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे अगर आपने उसका 2 पार्ट ले लिया, ठीक है, 2/8 अगर आपके पास आ गया, तो आपके फ्रेंड्स के लिए कितना बचा, ठीक है। अगर एक पिज्जा में से आपने 2 पार्ट इसके ले लिए तो आपके फ्रेंड्स के लिए आपके पास कितना बचा, हम इसको सिंपल माइंड में 1 सेकंड लगेगा कैलकुलेट करने में
कि 8 में से हमने 2 को अपने दिमाग में माइनस किया और हम बता सकते हैं कि अब जो हमारे पास बचा है वो 6/8 है। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर बड़ा होता है। ठीक है, अभी आप जरा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे इम्प्रॉपर के कुछ एग्जांपल्स आपको लिख के दिखाती हूँ। जैसे अब हमारे पास है 5/3, ठीक है, 8/5 और 20/9। ठीक है, ये कुछ इम्प्रॉपर के एग्जांपल्स हैं। तो अब आप देखो 5/3, ठीक है, 8/5 और 20/9। तो ये तीनों में आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर से छोटा है। अब हम इसमें पार्ट कैसे करेंगे? अरे बच्चे कितनी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन उनको समझ में आ गया कि हमने इसके कुछ पार्ट कर दिए, कुछ शेडेड है कुछ अनशेडेड है, तो हमें वही उनके दिमाग में रह जाता है कि कुछ हमने शेयर किए कुछ रिमेनिंग है, तो उसकी कैलकुलेशन तो हम कर लेते हैं। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बच्चों को कभी समझ में नहीं आता, और जिसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चे उसको कैलकुलेट कर पाए। तो अब आप इसको इजीली समझ सकते हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर से छोटा कैसे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास कोई चीज़ ही नहीं है तो हम उसको कैसे, हम उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कैसे करेंगे, हम उसको शेयर कैसे करेंगे कि जितनी चीज़ है उससे ज़्यादा हम कैसे कर सकते हैं। बच्चों के यही सवाल रहते हैं। तो अब इस चीज़ को इसीलिए मैंने कहा कि हम जो पढ़ाते हैं वो मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक ही पढ़ाते हैं। अगर हम इसको सेपरेटली पढ़ाएंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी। और मिक्स्ड फ्रैक्शन प्रॉपर, और आपके पास ना काफ़ी बार ये क्वेश्चंस भी आते हैं, ये क्वेश्चंस हैं बुक्स में हैं, एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है। तो ये एक ही है, सिर्फ लिखने का तरीका है। अगर आपको, जब भी हम फ्रैक्शन की कैलकुलेशन करते हैं तो हम उसको इम्प्रॉपर में ही करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हम उसको समझ सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में हम उसको समझ सकते हैं। लेकिन जब भी फ्रैक्शन की कैलकुलेशन करनी होगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो हमें सबसे पहला काम ये करना होगा कि हमें उसको मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट करना ही होगा। तो ये आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके बताते हैं और आपको समझाते हैं कि डिनोमिनेटर छोटा कैसे हो सकता है। अब आप ये देखो, यहाँ पे गिवन है 5/3। ठीक है, अब नॉर्मल जब भी ये p/q की फॉर्म में होता है तो हम इसको डिवाइड ही करेंगे। तो अब आप, क्योंकि ये छोटा सा नंबर है, आप इसको माइंड में कर सकते हो कि 3 के टेबल में 3 आता है। ठीक है, तो वो आपका 1 पे आ जाएगा, 3 1 जा 3। अब आपके पास बच गया 2 पार्ट, तो 2/3। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 5/3 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 1 और 2/3। तो हम इसको 5 को ऐसे लिख सकते हैं 1 और 2/3। ये अब आपको समझ में आ रहा है कि ये मिक्स फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन हमने इसको कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर को। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर ये एक ही है। अब इसको समझने के लिए कि हमारा डिनोमिनेटर तो छोटा था, तो हमने उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया या कैसे हमने उसको शेयर किया, फ्रैक्शन है तो हम उसको कैसे बांटेंगे। तो इसका मतलब ये आ जाता है कि एक चीज पूरी, ठीक है, और बाकी एक के 3 पार्ट में से हमने 2 पार्ट को शेयर किया है, ये इसका मतलब है। मतलब जिसमें हम इसको 1 को कहते हैं होल। होल मीन्स जैसे सपोज एक यहाँ पे चॉकलेट है या, ठीक है, तो एक पूरी हो गई किसी के पास और दूसरे में से भी उसने 2 पार्ट उसके ले लिए हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा जिसके पार्ट नहीं किए हैं हमने, ठीक है, एक पूरा और 2/3 पार्ट, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसको हमने मिक्स्ड में कन्वर्ट किया। अगर हमें कुछ भी कैलकुलेशन करनी होगी तो हमें इसको इम्प्रॉपर में ही कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, आगे हम इसको 8/5 को और 20/9 की भी कैलकुलेशन करके एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको मैं रब कर रही हूँ। 8/5 को कैसे करेंगे? नॉर्मल आपको डिवाइड करना है, जो हम अभी तक डिवीजन करते आ रहे हैं। 5 के टेबल में ये डिवाइड होगा ही होगा, 2 3 4 5 टाइम्स है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये डिवाइड होगा, एक नंबर आएगा और उसके बाद जो बचेगा वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन ही बचेगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये होल, मतलब जैसे अब यहाँ पे एक डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए लिखा हुआ है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन यही होता है कि जैसे एक पूरा, दूसरा पूरा और तीसरे का कुछ पार्ट,
तो ये वाला जो है इसको अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये 9/4 बनेगा। 9/4 क्यों बनेगा? तो अब आप जरा इसको ध्यान से देखो कि जो लास्ट वाला है हमने इसके कितने किए हैं, 4 पार्ट किए हैं। ठीक है, हमने इसके कितने पार्ट किए हैं, 4 पार्ट किए हैं। अगर ये इक्वल है, देखो इक्वल चीज के ही हम पार्ट करेंगे। ये 4 पार्ट किए हैं, 4 इसके होंगे, 4 इसके होंगे, तो हमारा ये जो शेडेड पार्ट है, ये जो पूरा शेडेड पार्ट है, ठीक है, इसके भी कितने पार्ट होने चाहिए, 4 इसके, 4 इसके। तो अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊं तो इसके 4 पार्ट हो गए। ठीक है, अब हम इसको प्लस कर सकते हैं कि 4 1 2 3 4 4 और 5 6 7 8। ठीक है, इन दोनों के अगर हम लगाते हैं तो 8 पार्ट इनके हो गए और एक रिमेनिंग पार्ट इसका हो गया। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया 9 और हमने टोटल हर एक के कितने पार्ट किए थे, 4 पार्ट किए थे, तो ये नीचे हमारा आ गया 4, इसलिए ये हो गया 9/4। तो अब आप कह सकते हो कि इम्प्रॉपर में हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चीज को। तो जब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब हम इसको चेंज करते हैं तो मिक्स्ड का मतलब जो नंबर हमारा यहाँ पे आ जाता है, इसका मतलब है कि उतने हिस्सा जो है वो पूरा है, इसलिए हम इसको कहते हैं होल और उसके साथ में आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये दो जो पीस थे वो पूरे थे, पूरे के पूरे हमने ले लिए, उसके पार्ट नहीं किए, तो ये 2 पीसेस हमारे पूरे आ गए। ठीक है, और जो 4th पीस था हमारा उसका एक पार्ट हो गया। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो हमारा है वो प्रॉपर फ्रैक्शन को ही आगे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर उसी में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये उसी का एक आप समझ लो कि होल और प्रॉपर फ्रैक्शन का दोनों का कॉम्बिनेशन है। होल मतलब ये होल। ठीक है, समझ में आ गया आपको होल पार्ट कैसे होगा और ये इसमें कन्वर्ट क्यों किया है, या फिर डिनोमिनेटर बड़ा होने के बाद फ्रैक्शन में ऐसा कैसे पॉसिबल है कि डिनोमिनेटर बड़ा हो और हम उसके पार्ट कर लें। तो आई थिंक ये प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम आपको आगे कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड, जो अब आपके 7th स्टैंडर्ड के हैं। तो उससे पहले एक छोटी सी चीज़ जो आपने 6th क्लास में, वह हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड ही है, तो हमने उसको कर चुके हैं और अब हम थोड़ा सा उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे। इक्विवेलेंट ये फ्रैक्शंस हैं कि जो इक्वल फ्रैक्शंस होते हैं। अब इक्वल फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ठीक है, इक्वल फ्रैक्शन किसको कहते हैं? अभी इसका 6th क्लास में जैसे आपको 1 दे दिया और उसके आगे 4 आपको करने के लिए बोला जाता है, ये क्वेश्चंस में आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। जैसे अगर यहाँ पे हमने लिखा 1/2, ठीक है, इसका बना सकते हैं हम यहाँ पे 2/3 के, देखो 1/2 के हम बना सकते हैं आगे, या फिर 2/3 के भी हम आगे बना सकते हैं। बहुत सारे किसी भी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, किसी भी सेम नंबर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो मैं ये प्रीफर करूंगी कि अगर आपको नेक्स्ट 5 या 4 या 3 कितने भी अगर आपको बनाने के लिए बोला जाता है कि इस नंबर के नेक्स्ट 5 आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाइए, तो आपको क्या करना है, आप सिंपली उसको 2 से स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो वही नंबर रिपीट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, तो वो इक्वल होता जाएगा। अब आप एक बार देख सकते हैं कि जैसे 1/2 को अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, जैसे 1/2 इंटू दोनों साइड न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 2/4। ठीक है, ये क्लियर है। 2/4 न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को कर दिया। अब हम इसको डायरेक्ट आगे लिख सकते हैं क्योंकि अब हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम आगे इसको करते हैं 2/4, तो ये आ गया 2/4। ठीक है, अब अगर मुझे इसका, जैसे ये इक्वल है, क्यों? क्योंकि हम इसको डिवाइड करेंगे अगर, तो ये दोबारा से 1/2 आ जाएगा, तो ये इसके इक्वल है, हम कह सकते हैं। अच्छा, यही अगर हमें इसका एक और बनाना है, थर्ड बनाना है, तब हम क्या करेंगे, 1/2 को सिंपली हम 3 से करेंगे। मतलब हम, ठीक है, 2 3 4 5 ही फिक्स है, हम मुझसे करते जाएंगे, हमें मल्टीप्लाई करने में भी इजी रहेगा और हमें बार बार सोचना भी नहीं पड़ेगा कि हमें क्या करना है। तो हमारा जो फ्रैक्शन बन के आएगा वो क्या बनेगा, 3/6। जो हमारा नया फ्रैक्शन आया वो क्या बनेगा, 3/6। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 3/6। अब आप देखो कि 3/6 को भी अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं
तो भी आंसर क्या आएगा 1/2। इसका क्या आएगा 1/2, ये क्या आएगा 1/2। तो हम इसके और भी 2-3 एग्जांपल्स लिख सकते हैं और 2/3 के आप लोग करके देखेंगे, ये आपका होमवर्क है। चलिए